उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। गणेश गोंदियाल को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको बनाया गया है उत्तराखंड कांग्रेस का नया बॉस। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं गणेश गोंदियाल। इसके अलावा सवाल आपके मन में होगा कि करण माहरा को जिम्मेदारी अब क्या दी गई है, तो उनको बनाया गया है कांग्रेस कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य। पार्टी में 27 नए जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी गई है। प्रीतम सिंह को कांग्रेस प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं को आने वाले चुनाव में रणनीति और प्रचार अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। मनोज यादव को प्रदेश कांग्रेस का सह प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां इन बड़े नेताओं को, उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास अब ये नेता करेंगे, एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियां क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम इस पर अब विस्तार से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम खबर इसलिए भी है। कांग्रेस का उत्तराखंड में जो संगठन है उसमें और ज्यादा ताकत झोंकने के लिए ये जो बड़े चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं, ये पूरी मेहनत करने वाले हैं। और इस मेहनत के बल पर वो आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा उसमें जीत की दहलीज तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने के लिए भी भरसक प्रयास आज से ही शुरू कर देंगे। अब ऐसे में आप ये जान चुके हैं कि गणेश गोंदियाल को नई ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो उसे वो बखूबी निभाने की बात तो कहेंगे, लेकिन उनका रोड मैप क्या रहेगा, कैसे एकजुटता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को आगे लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या चैलेंजेस है उस पर भी हम बात करेंगे। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बातचीत करते हैं। और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस खबर को लेकर। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं। बड़ा संगठनात्मक बदलाव उत्तराखंड कांग्रेस में हुआ है। सबसे पहले तो इस बदलाव को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी, और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बदलाव के साथ क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो बदलाव है ये काफी दिनों से प्रतीक्षित था। ये काफी दिनों से हम लोग इसका वेट कर रहे थे। हर कार्यकर्ता, क्योंकि ऐसा एहसास हो रहा था कि बदलाव होगा, तो हर कार्यकर्ता के दिमाग में ये बात थी कि किस तरीके से संगठन में बदलाव हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी जो हाईकमान है, वो करेगा। और हम जो है उसके हिसाब से फिर हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि दो नाव में पैर रख के सवार नहीं हुआ जा सकता। आप समझते हैं इस बात को, क्योंकि यदि किसी को ये एहसास हो कि चेंज होने वाला है, तो चेंज करना या ना करना, जिसका निर्णय हाईकमान को जल्दी लेना था वो हाईकमान ने ले लिया जी। अब निश्चित तौर पर हम लोग जो है 2027 की जो रणभूमि है उसकी एक रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं, चुनाव की जो रणभूमि है। और आप ये समझिए कि कांग्रेस, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने नियुक्तियां की हैं, उसमें हमारे गणेश गोंदियाल जी हमारे बहुत ही आदरणीय, पहले भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जी, तो वो उनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया है जी, और उनको अनुभव है। 22 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में हुआ था, और उन्हें एक चुनाव का भी बहुत अच्छा अनुभव है। उन्हें कैंडिडेट के बारे में पता है, कौन प्रत्याशी अच्छे हैं, कौन प्रत्याशी अच्छे नहीं है, कौन चुनाव में किनको उतारना चाहिए, किनको नहीं उतारना चाहिए, वो उनको अच्छी तरह मालूम है। और निश्चित तौर पर 22 में भी हमारा माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है झूठ फैलाकर, भ्रामक प्रचार करके, और भ्रामक प्रचार से हमसे जो वो जीत है वो छीन ली थी। लेकिन अब की बार हम लोग बहुत अलर्ट रहेंगे, हम लोग पूरी हिदायत के साथ रहेंगे, और हम जो है इस चुनाव में उतरेंगे 2027 के। उसके बाद 29 में भी लोकसभा है। मैं समझता हूं कि आदरणीय गणेश गोंदियाल जी को अध्यक्ष बनाया गया है, और जो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व लीडर ऑपोजिशन है श्री प्रीतम सिंह जी, वो CWC के मेंबर भी हैं जी, तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, और आपके जो है हरक सिंह रावत जी
प्रीतम सिंह जी को जो है चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जी, और हरक सिंह जी रावत जी को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, और हमारे जो पूर्व जो अध्यक्ष आउटगोइंग अध्यक्ष है जी, आदरणीय करण महाराज जी जी, जिन्होंने बहुत बखूबी अपना जो कार्यकाल है उसे अच्छी तरह चलाया, और वो करण महाराज जी जो है उनको भी जो है विशेष आमंत्रित सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जो हमारी जो सबसे बड़ी बॉडी है जहां हमारे बड़े नेता बैठकर दिल्ली में चीजों का निर्णय लेते हैं, उसमें उन्हें शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। हमारे शहर जिले की जो इकाई हैं उनको भी जो है पूरी तरीके से 28 के 28 में पूरी कर दी गई है। अब मैं समझता हूं कि हम लोग पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात है कि उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन में एकता और जोश लाने में कितने कामयाब रहेंगे गणेश गोदियाल साहब। राजीव जी, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मैं आपको उनके साथ जोड़ूं। राव शफात अली, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजीव जी। एक नया बड़ा नमस्कार शफात भाई। 2017 नमस्कार शफात भाई, सत्ता से बाहर है जी, और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही शफात भाई, बहुत बड़ी है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शफात भाई जी। आवाज थोड़ा लाउड करिए जी। शफात, मैं चाहता हूं आप सवाल करें और मैं उस सवाल को दोहराऊंगा और मैं राजीव जी से वो सवाल पूछ लूंगा। हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल कमल, बिल्कुल कमल। देखिए, ये बड़ा बदलाव है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े बैलेंस के साथ कांग्रेस ने जो नई जिम्मेदारी सौंपी है वो बड़े नेता हैं। उसमें गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और हरक सिंह रावत, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनको प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तमाम जितना भी बैलेंस है, क्योंकि कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार ये निशाना साधा गया है और बैलेंस के साथ, क्योंकि अगर कुमाऊं की बात करते हैं तो यशपाल आर्य पहले से ही नेता प्रतिपक्ष है सदन में और भुवन चंद कापड़ी उप नेता प्रतिपक्ष है, तो यहां तो कुमाऊं को बैलेंस किया गया था पहले से ही। लेकिन गढ़वाल के ऊपर फोकस रहा। गढ़वाल के तीनों नेता हैं, प्रीतम सिंह क्योंकि जौनसार से आते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक जो क्षेत्र है ये भी प्रभावित करता है चुनाव को, तो यहाँ बड़ी जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को दे दी गई है पूरे प्रदेश की। हरक सिंह रावत बड़े नेता हैं, गढ़वाल के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, और गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं गणेश गोदियाल, 2021-22 में भी वो अध्यक्ष थे, करीब 8 महीने तक वो अध्यक्ष रहे थे। लेकिन एक कामयाबी उनकी ये थी, हालांकि पार्टी जीती नहीं थी कांग्रेस, लेकिन 11 सीटों से लेकर जब 2022 में चुनाव हुए थे, 21-22 में क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष थे, तो 19 सीटें कांग्रेस हासिल करने में कामयाब रही थी। तो ये बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन क्योंकि प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देना था, ऊपर से आदेश थे सोनिया गांधी के कहा जाता है, तो उस दौरान गणेश गोदियाल ने अपना इस्तीफा दिया था और करण महाराज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन एक बार फिर से नई जिम्मेदारी के साथ चुनावी मैदान में होंगे, रणनीति में होंगे। गणेश गोदियाल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, 2027 बहुत करीब है और बहुत बड़ी चुनौती है गणेश गोदियाल के ऊपर। तो राजीव जी से मेरा सवाल है कि जो कांग्रेस के भीतर चलती है राजनीति, दलों गुटों की राजनीति चलती है, अगर वो खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन अब क्या 2027 में तमाम जितने बड़े नेता हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पर माना जाए? राजीव जी, आपने सवाल सुना? शफात भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये टीम है कांग्रेस पार्टी ने जिसका गठन किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, और साथ ही मैं एक चीज और आपको बता दूं कि एक बहुत ही अनुभवी चेहरा इन सब लोगों के अलावा जो हमारे लोग नियुक्त हुए हैं, जिनको बनाया गया है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, इसके अलावा एक बहुत ही अनुभवी चेहरा हमारे पास यशपाल आर्य के नाम पर है। यशपाल आर्य जी बहुत अनुभवी विधायक, आप विधायक रहे हैं, आप समझते हैं, आज से नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के टाइम से। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जो इस टाइम जो उनकी कैबिनेट में लोग हैं या उनके जो है पूरा जो उनकी मंत्रिमंडल जो लोग संभाल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इतना अनुभवी नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई होगा। इसमें हमारे यहाँ प्रीतम सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के समय से हैं, यशपाल आर्य जी भी उत्तर प्रदेश के समय से हैं, साथ में आदरणीय हरीश रावत जी का आशीर्वाद इन सब नेताओं को है। मैं समझता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से उतरकर और ये चुनाव में जीत हासिल करेगी और हम लोग एक बड़ी अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस जो ये पुनर्गठन किया गया है इससे उत्साहित है और अति उत्साहित है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और आप इसका चेन जो है
2-4 दिनों में, हफ्ते भर के समय में, 10 दिन के समय में आपको ये जो बदलाव है वो ग्राउंड पे भी दिखाई देगा, फील्ड में भी दिखाई देगा। जी, लेकिन राजीव जी एक सवाल मेरा है, जैसे ही बदलाव हुआ, ये संगठनात्मक बदलाव हुआ है, उसके बाद बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसमें नई बात कौन सी है, कौन से नए जो कार्यकर्ता है, नेता, उनको जोड़ा गया है, बस बदलाव कर दिया, इससे क्या होगा? देखिए, बदलाव होगा तभी तो आगे जो नई टीम है उसकी तैयारी की जाएगी। अब जो प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे अनुभवी लोगों की बनेगी, क्योंकि ये समय की डिमांड भी है। हमारी कार्यकारिणी बहुत दिन से पेंडिंग है और अब ये जो चुनाव आ रहा है तो इसके लिए हमें कार्यकारिणी चाहिए होगी, तो वो हमारी कार्यकारिणी तैयार हो जाएगी और आप देखेंगे उसमें बहुत अनुभवी चेहरे सब आएंगे, जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है, जिनको बड़ा अनुभव है, और सभी लोग मिलकर आप देखेंगे कि ये जो चुनाव है इसको अच्छी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और जो गलतियां पूर्व में राजीव जी आप चुनाव लड़ेंगे, बहुत शुभकामनाएं चुनाव लड़ने की भी। एक सवाल है कि जो जिला अध्यक्षों की सूची है वो भी आपके केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जारी की गई है। पिछले 4 साल में जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई थी आपकी पार्टी प्रदेश में, तो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये लिस्ट जारी की गई, यानी प्रदेश अध्यक्ष का जो भार है, अगर कह सकते हैं, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है कि वो अपनी टीम को बनाए। ऐसा नहीं, मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान चल रहा है। अब जब संगठन सृजन की बात है तो संगठन सृजन में ये पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दे अपने अध्यक्ष को या जिला अध्यक्ष को कर देते हैं, शहर के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे संगठन को पूरी तरीके से रिवैम्प किया जा रहा है, उसे पूरी तरीके से उस पर जो है कसरत हो रही है। और उसपे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था गुटबाजी की बात, वो हालांकि कांग्रेस पार्टी में है नहीं, लेकिन ये जो गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रहती है, ये गुटबाजी है, ये है, तो इसलिए ये कंट्रोल मैं कहूंगा कि सेंट्रल जो हमारी हाईकमान है उसने लिया है। और संगठन सृजन के जो है अनुसार जो हमारे अनुभवी नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एक्स जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको हर अलग अलग जो है जगह का प्रभारी बना गया है पूरे देश में, हर जिले का, स्टेट वाइज। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्जा नहीं है कि केंद्र नेतृत्व कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ इसमें एक जो सिर दर्द है जिसे आप कह रहे हैं कि भार, वो भार नहीं है, उसमें काफी कसरत करनी पड़ती है और उसमें लेट होता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा भी जरूर जुड़ी हुई होती है। राजनीति एक आप समझते हैं कि इसमें थोड़ी सी महत्वाकांक्षा रहती है लोगों की, तो उस महत्वाकांक्षा को देखते हुए उसमें ज्यादा आपस में खींचतान की जो है वो रहती है। तो निश्चित तौर पर ये अगर केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है तो मेरे हिसाब से बहुत स्वागत योग्य है। जी, और राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और इस खबर पर आप चर्चा हमारे साथ कर रहे थे, क्यों ये फैसला लिया गया और कैसे लिया गया, ये सब कुछ आपने बताया अपने शब्दों के जरिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राव शफात अली, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि गणेश गोंदियाल जिनको कांग्रेस पार्टी ने अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनके बारे में जानना भी जरूरी है। आइए सबसे पहले उनके राजनीतिक सफर के बारे में आपको बताते हैं। ये रहा उनका राजनीतिक सफर। कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल उत्तराखंड के प्रमुख कांग्रेस नेता है, बहुत अनुभवी नेता है। गणेश गोंदियाल के बारे में अगर मैं बताऊं तो साल 2002 की बात है, पहली बार थलीसैंण विधानसभा से विधायक चुने गए। साल 2012 में अगर आप आएंगे और याद करेंगे तो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनने की खबर सामने आती है। साल 2017 आता है और विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद ये पार्टी में सक्रिय रहे और इन्होंने मेहनत कांग्रेस पार्टी के लिए की। साल 2019 की बात कर लें, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे हैं। साल 2021-22 का जो दौर आया, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और यहां पर एक बड़ा जिम्मा उनके कंधों पर लाया गया और यहीं से अनुभव एक बड़ा उनको मिला। गणेश गोंदियाल ने साल 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हरा दिया था और वहीं से सुर्खियों में आ गए थे और सुर्खियां बटोर कर एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। गणेश गोंदियाल ने साल 2012 में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को हराया था। तो देखिए कितने बड़े बड़े चेहरों को हराया इन्होंने, इसलिए उनका कद बड़ा है। साल 2022 में गणेश गोंदियाल
खुद मात्र 587 वोटों के अंतर से ही हारे थे। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस को जो हार मिली थी उसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2024 में गणेश गोदियाल को लोकसभा चुनाव जब आया तो हारे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बनने वाले पहले वो नेता बने हैं। अब जो भरोसा जताया है उस भरोसे को कायम करना है और अगले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करना है। ये दबाव कह लीजिए या चैलेंज कह लीजिए, ये है गणेश गोदियाल के सामने। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि खबरें अभी तक ने उत्तराखंड के कांग्रेस के नए अध्यक्ष दोबारा से बने हैं गणेश गोदियाल, तो उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने। उनसे कई सवाल किए, आइए वो खास बातचीत आपके सामने रखते हैं। तैयार कर दी है, कप्तान बनाया गया गणेश गोदियाल जी को। उनसे वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर नई टीम तैयार की गई है, नए जोश के साथ, क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है और जिस अपेक्षा और आकांक्षा के अनुरूप ये कार्यभार हम सब लोगों को मिला है, अलग अलग कार्यभार अन्य और भी हमारे साथी हैं उनको मिला है। हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश के आम लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप इस तानाशाही और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम सभी संकल्प करेंगे। 2023 का चुनाव नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, एक साल कह सकते हैं कि एक साल है। इस एक साल में किस तरह से आप आगे काम करने वाले हैं ताकि हम लोग कल बैठेंगे, 1-2 दिन में हम सब लोग बैठेंगे, नेता हमारे तमाम स्टेट लीडरशिप बैठेगी और उन लोगों से सबसे विचार विमर्श करने के बाद हम एक कारगर रणनीति बनाएंगे, समयबद्ध, जो हर टाइम के लिए क्या, इतने टाइम में क्या होना चाहिए, इतने टाइम में क्या होना चाहिए, इस तरह की समयबद्ध और कारगर रणनीति बनाकर हम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में डटकर उनका मुकाबला करकर उनको हराएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजें कही और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई है काम के लिए, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी ने पुष्कर सिंह धामी जी की पीठ थपथपाई है तो निश्चित रूप में इसका पर्यायवाची वाक्य ये होता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार की पीठ थपथपाई है। अगर थपथपाई है, मैंने तो नहीं उनको ज्यादा सुना और मैं सच बताऊं, मुझे उनके पहले ही शब्द में ही झूठ परिलक्षित होता है, इसलिए मैं देखना बंद कर देता हूं। पर अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने पीठ थपथपाई है तो उन्होंने भ्रष्टाचार की पीठ थपथपाई है। अफसोस है कि वो उत्तराखंड में 25 वर्ष के रजत जयंती के शुभ अवसर पर आए और जो प्रदेश की जनता उनसे अपेक्षा कर रही थी कि वो ऐसा कोई बड़ा ऐलान करेंगे, वो ग्रामोन्मुखी विकास की आधारशिला रख के जाएंगे, वो जो हमारा भर्ती होने का एक हमारा हक था उसको लौटा के जाएंगे, वो यहाँ उपनल और तमाम हमारे सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को परमानेंट करने का ऐलान करके जाएंगे और ये कहेंगे कि अगले 10 साल तक इसका जो एक्सपेंसेस आएगा वो उसको केंद्र बेयर करेगा। ऐसा बड़ा ऐलान करना चाहिए था, लेकिन गढ़वाली में बोल के 2-3 दिनों से सीखे होंगे। गढ़वाली में बोल के 2-3 मैं वहाँ गुजरात जाकर पूरा भाषण गुजराती में दे दूं तो क्या यहाँ से उस बात पे वहाँ के लोगों का भला हो जाएगा क्या? पूरा भाषण गुजराती में दे सकता हूँ। एक सवाल, क्या मैं ये आप मेरी बात को अधूरा मत रखिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे हित की बातें हैं वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं की, ये इसका मलाल है। एक सवाल ये कि क्या कप्तान गणेश गोदियाल अपनी टीम को जिताने वाले हैं 2027 चुनाव में? अपनी टीम को बाकी बना क्यों मैं? ये तो कोई ये प्रश्न कोई मतलब ही नहीं है, और क्यों बनाऊं? अगर आपके मन में कोई शंका है, आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए। तो ये थे गणेश गोदियाल जो नए प्रदेश से चुने गए हैं कांग्रेस के, और इनका कहना है कि जिस तरीके से ये माहौल सब उत्तराखंड का है उसको पार पाने के लिए और 2027 चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो जो भरपूर कोशिश होगी वो करेंगे और इसके लिए जो भी हो सकेगा उसके लिए वो अपनी टीम को तैयार करने जा रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून। सुना गणेश गोदियाल को। एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली का। राव शफात अली, ये तो बात थी कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी की जिनकी तरफ से बताया गया कि क्यों ये निर्णय आला कमान ने लिया है, लेकिन आप बताइए गणेश गोदियाल पर फिर से भरोसा जताना, पहले भी ये अनुभव वो पा चुके हैं और फिर से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ज़्यादा समय हम नहीं कहेंगे, कभी भी नेताओं के लिए, पार्टी के लिए नहीं होता है कि समय बहुत है, चुनाव में हर समय तैयार रहना पड़ता है। तो ऐसे में इसलिए मैं कहूँगा कि क्या चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो गणेश गोदियाल के नाम का ऐलान किया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर,
आपको लगता है कि बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया है? क्या रणनीति इसके पीछे आपको लगती है? जैसे भी जिक्र आपने भी किया था कि क्षेत्रीय रणनीति भी है और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गणेश गोदियाल के पक्ष में जाती हैं कि उनको इस पद पर बिठाया जाए। देखिए कमल कौशिक, बिल्कुल ये बड़ी रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस है उसने फैसला लिया है। आपने ठीक कहा कि जो क्षेत्रीय राजनीति है उसका भी दबाव रहता है पार्टी के अंदर। बैलेंस, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, इन दोनों को बैलेंस किया जाता है जब कोई पद वितरित किए जाते हैं किसी भी पार्टी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में। लेकिन क्योंकि गणेश गोदियाल की स्वीकार्यता बहुत है, युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ है, गढ़वाल में उनकी अच्छी पकड़ है, कुमाऊं में उनकी अच्छी पकड़ है, तो वो एक निष्ठावान कांग्रेस के जो नेता के तौर पर माने जाते हैं। दूसरा, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसा अभी मैंने कहा था कि जब क्योंकि सत्ता में नहीं है 2017 से, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लेकिन 2022 के चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वो महज 11 विधायक थे कांग्रेस के और 19 विधायकों तक लाने में गणेश गोदियाल ही कामयाब हुए थे। वो अलग बात है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन ये उनकी कामयाबी थी। दूसरा, क्योंकि निष्ठावान है, वो 2002 में विधायक रहे, 2012 में विधायक रहे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में हालांकि वो हार गए थे 587 वोटों से महज, लेकिन एक टक्कर दी थी उन्होंने, तो कांग्रेस के बड़े निष्ठावान नेता के तौर पर माने जाते हैं। दूसरा, युवाओं में क्योंकि अच्छी पकड़ है और युवा निर्धारित करते हैं चुनाव की दशा और दिशा को, तो ये भी कारण है। तीसरा, कि क्षेत्रीय जो राजनीति है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि क्षेत्रीय राजनीति को भी कांग्रेस ने ध्यान में रखा है और 3 बड़े नेताओं को प्रेजेंट किया है। हरक सिंह रावत बड़े नेता माने जाते हैं उत्तराखंड के, दबंग नेता माने जाते हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस में भी उनकी स्वीकार्यता है। इसके साथ जो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, हालांकि प्रीतम सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, गणेश गोदियाल भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इनकी जो पुरानी अगर हिस्ट्री को देखा जाए, राजनीतिक सफर को देखा जाए तो बड़ा राजनीतिक सफर है। तो गणेश गोदियाल, अभी आपने देखा कि हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने अभी उनसे कहा कि प्रधानमंत्री आए थे और यहां पर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा करके गए, तो वो कितने हाजिर जवाब है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीएम की पीठ नहीं थपथपाई बल्कि भ्रष्टाचार की पीठ थपथपाई है। तो हाजिर जवाब बहुत माने जाते हैं गणेश गोदियाल जवाब देने में विपक्ष को। तो एक लक्ष्य निर्धारित करने के तौर पर भी इनको माना जाता है कि 2027 से इनके इस वक्त दिमाग में, और शुरू से ही कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं और गणेश गोदियाल एक बड़ा चेहरा भी है। अभी राजीव महर्षि जी जुड़े थे, उनसे मैंने कहा कि जो जिला अध्यक्ष है उनकी लिस्ट तो आपके केंद्रीय नेतृत्व ने जारी की है, तो ये एक सरदर्दी वाला जो काम है, एक क्योंकि इसमें भी काफी दबाव रहता है, तो ये सीधा केंद्रीय नेतृत्व ने ही लिस्ट जारी कर दी है। तो ये दबाव अब गणेश गोदियाल के ऊपर नहीं, अब गणेश गोदियाल को, अपनी टीम को 2027 के चुनाव में कांग्रेस को जिताने की जो जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, उसके तौर पर देखा जाए। लेकिन क्योंकि गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता, राजीव महर्षि भले ही कह रहे हो या फिर गणेश गोदियाल भले ही कह रहे हो कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी देखने को मिलती है। अब गणेश गोदियाल इस गुटबाजी से उभर करके उन नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, उनको साथ एक मंच पर लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, 2027 में इसका फैसला होगा। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी गणेश गोदियाल के कंधों पर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया कि क्यों और कैसे बनाया गया है इस नई टीम को, उत्तराखंड कांग्रेस को कैसे मजबूती देने के लिए। ये सब कुछ विस्तार से अपने शब्दों के जरिए आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।